चलो, कैसे सब आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कीम सर्टिफिकेट जो पीएफ में आता है वो क्या है। विदाउट एनी कंफ्यूजन चालू करते हैं। समझो, आपने एक कंपनी में 4 साल काम किया है। ठीक है। 4 साल बाद आपने वो कंपनी छोड़ दी। अभी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप पेंशन का अमाउंट विड्रॉ कर लो, या फिर आप स्कीम सर्टिफिकेट लें। स्कीम सर्टिफिकेट से होता क्या है? स्कीम सर्टिफिकेट से होता ये है कि अगर आपको अपनी पेंशन का जो अमाउंट है वो कंटिन्यू रखना है, यानी आप ये चाह रहे हो कि जो 4 साल भी काउंट हो, आगे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो भी काउंट हो। एग्जाम के लिए आपने नेक्स्ट कंपनी में 6 साल काम किया, तो छः 6 और 4 10 हो गए, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी सर्विस कंटिन्यूटी जो आप स्कीम सर्टिफिकेट के थ्रू दिखा सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको ये लगता है कि 4 साल हो गए, जो भी पीएफ का और पेंशन का जो भी अमाउंट बन रहा है वो सारा विड्रॉल कर, तो आप वैसा भी कर सकते हो। पर स्कीम सर्टिफिकेट मेनली इसी काम में आता है, सर्विस कंटिन्यूटी। आप हो सकता है कि आप 10 सालों में 3 कंपनी बदल दो, या फिर 4 कंपनी बदल दो, तो 3 साल 3 साल 3 साल और 1 साल अगर आप ये कंटिन्यू करते हो, आप भले ही पीएफ का पैसा निकाल लो, पर अगर आप पेंशन का पैसा नहीं निकालते हो तो एट द एज ऑफ 58 आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और दूसरा ये है कि अगर बाय चांस अगर आपको कुछ हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो इन केसेस में भी स्कीम सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। जो भी आपने नॉमिनी ऐड वगैरह करके रखा है, तो स्कीम सर्टिफिकेट के थ्रू वो आपका पेंशन का पैसा, अगर आप जैसे 10 साल के अंदर ही आपका साथ ऐसा कुछ हो जाता है, भगवान ना करे हो, पर ऐसा इन केस ऐसा हो जाता है, तो आप ये कर सकते हो कि जो नॉमिनी वगैरह है वो पैसे निकाल सकता है। नहीं तो एट द एज ऑफ 58, अगर आपकी 10 साल की सर्विस कंप्लीट है, तो आपका जो नॉमिनी रहेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो पेंशन का, एट द एज ऑफ 58, अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये थी क्लियर जानकारी। होपफुली मैंने अच्छा समझाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।